चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों आज हम शुक्र खाना नंबर 9 के बारे में चर्चा करेंगे। लाल किताब में शुक्र खाना नंबर 9 को मिट्टी से भरी काली आंधी बताया गया है, जो कि गृहस्थ सुख के लिए खराब माना गया है। और जब शुक्र खाना नंबर 9 में बैठा हो तो मंगल भी बद कहा गया है, अर्थात मंगल भी बुरा होगा, अशुभ होगा, कोई नेक फल ना देगा, यानी भाई बहनों से कोई नेक फल की प्राप्ति ना होगी। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि शुक्र खाना नंबर 9 में हो तो हमेशा ही अशुभ फल प्राप्त होगा। यदि शुक्र शुभ अवस्था में हो और यदि शुक्र की जड़ खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7 में उसके शत्रु ना बैठे हों, अथवा खाना नंबर 3 और 5 से शत्रु ग्रहों की मार ना पड़ रही हो, तो ऐसे में शुक्र शुभ होगा। बुजुर्गों का धन दौलत बढ़ेगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। भले ही औलाद का फल शुभ ना हो, परंतु ऐसे व्यक्ति के यहाँ या तो घर में मर्दों की वृद्धि होगी या दौलत की, दोनों में से किसी एक की वृद्धि अवश्य होगी, या दौलत या भाई बंधुओं की, मर्दों की। तीर्थ यात्रा का उत्तम फल होगा। शुक्र खाना नंबर 9 वाला व्यक्ति अक्लमंद होगा, बुद्धिमान होगा, चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, लखपति क्यों ना हो, करोड़पति क्यों ना हो, मगर उसे मेहनत करके ही अपना पेट पालना होगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, जितनी मर्जी धन दौलत पास हो, किंतु मेहनत करके ही इनको संतुष्टि प्राप्त होती है। यदि धन की कमी हो, गृहस्थ सुख की कमी हो, तो इसके लिए आगे चल कर के मैं आपको उपाय बताऊंगा। ऐसे व्यक्ति खुद ही मुसीबत मोल लेने वाले होते हैं। आ बैल मुझे मार। घर में सुख शांति के लिए, गृहस्थ में सुख शांति के लिए, औलाद की बरकत के लिए, धन की वृद्धि के लिए चांदी की चौरस डिब्बी में शहद भर के अपने घर में रखें या घर की बुनियाद में रखें। यदि शुक्र अशुभ अवस्था में हो, अर्थात शुक्र की जड़ खाना नंबर 2, खाना नंबर 7 में यदि उसके शत्रु ग्रह बैठे हों, खाना नंबर 3 और खाना नंबर 5 में भी शुक्र के शत्रु ग्रह हों, अथवा खाना नंबर 4 में शुक्र के शत्रु ग्रह बैठे हों, तो फिर ऐसा शुक्र अशुभ होगा, गृहस्थ सुख खराब होगा। और यदि ऐसा व्यक्ति 25 साल की उम्र में शादी कर ले, या उसका कारोबार खेती आदि कार्यों से जुड़ा हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति को धन की हानि होगी। शुक्र अपना अशुभ फल देगा। ऐसे में धन की हानि को रोकने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए, औलाद के लिए नीम के दरख्त में सुराख करके चांदी के 9 चौरस टुकड़े डालकर फिर उसी सुराख को नीम की लकड़ी से भर दें, तो शुक्र 9 अपना अशुभ फल देना बंद कर देगा।
इसके अलावा शुक्र खाना नंबर 9 के समय यदि बुध शुक्र के साथ ही खाना नंबर 9 में बैठा हो तो अमूमन अक्सर ऐसा व्यक्ति 17 साल की उम्र में नशों में ज़रूर पड़ता है, यानी नशे आदि का लत उसे लग सकती है। शुक्र अशुभ फल देगा। ऐसे व्यक्ति की शादी के दिन से ही शुक्र का अशुभ फल मिलने लगता है, गृहस्थ सुख में परेशानी आने लगती है, धन दौलत की आर्थिक रूप से तंगी महसूस होने लगती है। तो यदि शुक्र खाना नंबर 9 में हो और बुध साथ में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी यदि बाएं हाथ में चांदी की चूड़ी के ऊपर लाल रंग करके धारण करे तो शुक्र का अशुभ फल नहीं मिलता। इसी तरह शुक्र खाना नंबर 9 के समय यदि शुक्र के शत्रु ग्रह सूर्य चंद्र अथवा राहु खाना नंबर 4 में हो और जिस साल वर्ष फल के मुताबिक खाना नंबर 4 के ग्रह खाना नंबर 1 में आएंगे, जो कि उम्र के चौथे 16वें 28वें 40वें 52वें 64वें साल में ऐसा होगा, तो उस साल धन की कमी होगी, आर्थिक रूप से तंगी होगी, नुकसान होगा कारोबार में। तो इसके लिए शुक्र के जो मैंने आपको उपाय बतलाए हैं, चांदी की डिब्बी में शहद भर के घर में रखें अथवा इन सालों में नीम के तने में चांदी के चौरस टुकड़े डाल करके सुराख बंद करके दबा दें, अथवा व्यक्ति की स्त्री उसकी पत्नी बाएं हाथ पर चांदी की चूड़ी के ऊपर लाल रंग करके धारण करे, तो ये उपाय करने से शुक्र 9 का अशुभ फल नहीं मिलता। शुक्र खाना नंबर 9 के समय यदि चंद्र खाना नंबर 7, 10, 11 अथवा 12 में बैठा हो, जो कि अमूमन अशुभ माना गया है, तो गृहस्थ सुख मंदा होगा, गृहस्थ में परेशानियां होंगी, कलह कलेश होगा। इसी तरह शुक्र खाना नंबर 9 के समय यदि खाना नंबर 1 खाली हो और ख़ास करके ऐसे व्यक्ति के यदि नाखून भी सफ़ेद हो जाएं तो फिर ऐसे व्यक्ति को खून से संबंधित रोग होने की संभावना प्रबल रहती है। इसी प्रकार शुक्र खाना नंबर 9 के समय यदि बृहस्पति खाना नंबर 3, 5, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 अथवा खाना नंबर 10 में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में नुकसान होगा, ऐसे व्यक्ति को औलाद के विघ्न होंगे। तो ऐसे में शुक्र के बताए गए उपाय करने से शुक्र का नेक फल प्राप्त होगा। साथ ही बृहस्पति का भी उपाय करें। इसके लिए बृहस्पति के 12 घरों के जो मेरे वीडियोस हैं उनमें प्रत्येक घर के अनुसार बृहस्पति का उपाय मैंने बतलाया है। तो बृहस्पति और शुक्र दोनों के उपाय करें तो शुक्र का अशुभ प्रभाव कम होगा, गृहस्थ सुख में स्थिरता आएगी, औलाद सुख की प्राप्ति होगी, धन की वृद्धि होगी। इसी के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब पर उस मालिक की, उस ईश्वर की रहमत रहे, आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।